प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है जसोमती पटेल द्वारिका गुजरात से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपका एक वीडियो में देखा धर्म और भक्ति में अंतर, बहुत सुंदर आपने समझाया। धर्म भक्ति में अंतर हम लोग जो है जानते नहीं थे। यही धर्म को ही भक्ति हम समझ लिए थे। जैसे किसको मदद कर देना, किसके लिए जो है दान कर देना, किसी भिखारी भोजन करा देना, भूखे को भोजन करा देना, दूसरे को सहयोग कर देना, ये जो धर्म करते थे इसी को हम भक्ति समझे बैठे हुए थे। लेकिन आपने जो है फाड़ करके पूरा एकदम दोनों का अंतर समझाया कि भक्ति जो है केवल भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण, भगवान का ध्यान, भगवान के जो है चरित्रों का चिंतन, लीलाओं का, यही सो इसी को जो आपने भक्ति बताया। और सब भक्त ने यही करके पाया है। एकांत में बैठ करके भगवान का नाम जप के, रो करके उनके लिए प्रार्थना करके, दिन रात लगन लगा के जो है भगवान को पाया। बाकी जो धर्म कर्म करने वाले सब मरने के बाद दूसरे जन्म में घर में अच्छा घर में जन्म हुए या स्वर्ग में गए। ये सब जो आपने जो बढ़िया सुंदर समझाया, इससे जो है बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी प्रश्न ये है भक्ति में, जो आपने कहा भक्ति ज्यादा करना चाहिए, तो भक्ति में जो है कौन सा कार्य ज्यादा करे, क्या क्या करे जिससे कि भक्ति हमारा बढ़े। कि ना हम लोग जो है समझ नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा भक्ति बढ़ाने का जो है साधन आप बताइए। हम लोग कहीं भी जाकर सुन लेते हैं, कहीं भी जो है जा करके फंस जाते हैं, फिर बाद में पश्चाताप होता है। बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा ही, गहरा प्रश्न। आप गुजरात, तो आप जो है द्वारिका धाम में रहे हैं, बहुत भाग्यशाली। आपने बहुत ही मार्गम प्रश्न पूछा। देखिए जी, मैं पहले कितने बार ये बोला हूं, धर्म जो है करना चाहिए। धर्म जो है अलग चीज, जैसे पुत्र का कर्तव्य है पिता माता की सेवा करना, पति का कर्तव्य है पति की सेवा करना, आज्ञा मानना, ये सब धर्म है। पितृधर्म, पति धर्म, भ्रातृ धर्म, ये सब धर्म है। ये सब पालन करने से आपको मुक्ति नहीं कि भगवान नहीं मिलेंगे। ये सब करने से आपको इसका पुण्य होगा, अगले जन्म में आपको अच्छा घर में जन्म मिलेगा या स्वर्ग में जाएंगे। किसी गरीबों को खिला दिया या कुछ दान कर दिया, कुछ मदद कर दिया, किसी को भोजन करा दिया, किसी ब्राह्मणों को भोजन करा दिया, ये सब धर्म। हॉस्पिटल खुलवा दिया, अन्न क्षेत्र खुला दिया, वृद्धाश्रम खुला दिया, ये सब धर्म के अंतर्गत आते हैं। ये सब करने से आपको मुक्ति गति इससे नहीं मिलेगा। इससे आपको अगली बार जन्म अच्छा घर में होगा या तो स्वर्ग में जाएंगे। हाँ, भगवान प्रसन्न होते हैं, इस बात नहीं। भगवान प्रसन्न होते, अच्छा है धर्म कर्म कर रहे हैं, लेकिन प्रसन्न होकर के वो अपना वैकुंठ दे देंगे, मुक्ति दे देंगे, अपना भक्त मान लेंगे, ऐसे नहीं। ऐसे कोई आज तक ऐसे व्यक्ति जो है कि धर्म करके संसार से भगवान के धाम चला गया, ऐसे नहीं। पिता माता की सेवा करेंगे, पितृ धर्म आपने पालन किया, पितृ लोग जाएंगे, वहां भी सुख सुविधा है। पति की सेवा करने वाले पतिव्रता है, वो पति लोग जाएंगे, कोई भगवान का धाम नहीं जाएगी। कोई पतिव्रता, आज तक ऐसे कोई पुराण में कहानी नहीं है कोई पतिव्रता स्त्री भगवान के धाम चली गई। अहल्या भी जो है भगवान के राम के चरण स्पर्श कर अभिशाप से मुक्त हुई, तो गई पति लोक आनंद भरी, तुलसीदास जी ने लिखा। वो पति से प्रेम था, पतिव्रता थी, इसलिए पति के साथ जाके मिली श्री राम। तो ये सब जो है धर्म कर्म जो है करने से मुक्ति। हाँ, साधु संत की सेवा, गुरु की सेवा, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, ज्यादा समय भगवान का नाम जपो, स्मरण चिंतन, और संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, संतों की गुरुओं की आज्ञा पालन करना, उनकी सेवा करना, प्रसन्न करना, ये सब भी भगवान के भक्ति के अंतर्गत आता है। ये ना भगवान के प्रिय होते हैं साधु संत महात्मा गुरु, इसलिए इनकी जो सेवा करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर के अपना ही
भक्त समझ लेते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा को कोई अगर प्रेम करता है, उनको जो चॉकलेट खिलाता है, उनसे गोद बैठाता है, तो माँ भी उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होती है, उसको अपना समझ लेती है। ऐसे ही जो है, जब संत साधु गुरु को भक्तों को जो कोई सेवा करता है, प्रेम करता है, उनकी इच्छा पूरा करता है, उनके आज्ञा पालन करता है, तो भगवान प्रसन्न होकर के उनको अपना ही गति प्रदान करते हैं। ये है। बाकी और संसार में जितने भी आप मदद करेंगे वो सब धर्म कहलाता है। आप अगर किसी ब्राह्मण को भोजन करा दिया वो धर्म कहलाएगा, लेकिन किसी संत गुरु को भोजन करा दिया वो भक्ति कहलाएगा। आपने किसी ब्राह्मण गरीब किसी को आप कोई दान कर दिया तो धर्म कहलाएगा। वही दान पर गुरु और कोई साधु संत महात्मा या कोई मंदिर में आप कर दिया तो भक्ति कहलाएगा। इसलिए संत सेवा, गुरु सेवा और भगवान की सेवा, भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति, संत की भक्ति, ये सब भक्ति के अंतर्गत आता है जो भगवत धाम पहुंचाता है। तो आपने जो है ये भेद को जो है समझा, बहुत अच्छा है। लेकिन आपने पूछा मेरा भक्ति बढ़ाने के लिए मेरे को क्या क्या करना चाहिए। देखिए जी, जो धर्म कार्य आप कर रहे हैं, एकदम धर्म को त्यागने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। आप अपने पिता माता की सेवा कीजिए, सास ससुर की भी सेवा कीजिए, अपने पति की सेवा कीजिए, जो समाज में और गरीबों को भोजन भी कराइए। और जो ये धर्म कार्य जो एकदम त्यागने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इसको एक लिमिट से करने का। ज़्यादा से ज़्यादा समय केवल भगवान का नाम जपो, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन, और एक चीज़ है एकांत में बैठ करके भगवान का प्रार्थना। अगर हो सके आपको व्याकुल होके, थोड़ा सा गदगद होके, थोड़ा सा आंखों से अश्रु बहा के, अपने दुख सुना के, उनको रो करके प्रार्थना करें, हे प्रभु माया से उद्धार करो, संसार में फंस गए हैं, जंजाल में फंस गए हैं। इस जो भी आपके मन में है ऐसे कहा करे, प्रार्थना कीजिए, भगवान का सुंदर रूप का चिंतन कीजिए और उनका नाम अनवरत जप कीजिए। ये तीन चीज है भक्ति का मेरुदंड है, मुख्य है। इसलिए ये तीनों को ज्यादा से ज्यादा करने का। बाकी धर्म कर्म इसको थोड़ा, जैसे 5% धर्म करने का, 95% भक्ति करने का। धर्म त्यागने के लिए मैंने कहा। तो ये जो 3 चीज बचा है, ज्यादा करने का। बाकी जहां तक है भगवान की अगर लीला कथाओं को सुनने की इच्छा है, मैं कहूँगा आप रामानंद सागर का रामायण जरूर देखिए। अगर लीला सुनने की भगवान की इच्छा है, देखने की इच्छा है, तो वही देखिए। अगर भगवान कृष्ण की लीलाओं को देखने की इच्छा है तो यह है जो रामानंद सागर के कृष्णा है, महाभारत है, वो देखिए। वो थोड़ा वो प्रामाणिक ग्रंथ से लेकर के सब बनाया गया और बढ़िया बनाया गया है। और अन्य जो है आलतू फालतू सब बहुत बनाए हैं, लेकिन ये 3 चीज बहुत बढ़िया है। लीला कथा में अगर आपकी रुचि है तो ये देखिए। अगर आपकी कथा सुनने की रुचि है कि भागवत रामायण है सब, तो आप केवल भागवत पढ़िए अपने घर में। सुनने की बात जहां तक है, अगर आप सुनने के लिए कहाँ जाएंगे, तो आजकल जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि समस्त ग्रंथ का बढ़िया से अध्ययन करके, बढ़िया से तपस्या भजन साधना करके, कोई ज्ञानी ऐसे, कोई भक्त ऐसे नहीं है जो आपको भागवत रामायण कथा सुनाने वाले हैं। सब लोग को जो है आजकल अपना जो है पैसा कमाने के लिए धंधा खोल लिए हैं। सब आज के होड़ लग गया है। थोड़ा मोड़ा अपना रामायण का जो है मानस का जो क्या बोलते हैं चौपाई रट लेते हैं, कुछ गीता का श्लोक रट लेते हैं, कुछ भागवत श्लोक रट लेते हैं, भजन थोड़ा अपना रट के अपना सेटिंग करके 8 दिन का 9 दिन का आकर लोगों को जो रिझा करके अपना पैसा कमा कर जाते हैं। इन लोग के पास कोई भी ना भक्ति है, ना कोई इनके पास कोई शंका समाधान की जो है कोई उपाय है। जो जैसे पूछता है अपने ढंग से अपना उत्तर दे देते हैं, उसी को आम पब्लिक समझता नहीं है, अपना बहा कर देते हैं, ताली बजा देते हैं। ये सब क्या है, जैसे एक झोला छाप डॉक्टर के पास आप जाएंगे जिसका डिग्री नहीं है, तो वहां पर इलाज करने जाने का मतलब आपके लिए खतरा है। लेकिन जो MBBS डॉक्टर हो, पूरा डिग्री प्राप्त किया हो, उनके पास जाओ तो कोई खतरा नहीं है, वहां पर आपका इलाज बढ़िया से होगा। ऐसे ही जो है आजकल जितने सब घूम रहे हैं कथा प्रवचन करने वाले, A to Z मैं बोलूंगा ना, मैं सबको देखा हूं, सबको सुना हूं, सब कुछ ये जानता हूं। सब झोला छाप है। ये लोग के पास बैठोगे सुनोगे तो आप जो है दिमाग में वो लोग अपने ढंग से बताएंगे। इन लोग के पास ना कोई असली उत्तर है, ना कोई ज्ञान है,
खाली एक मुख्य लक्ष्य मनोरंजन करके लोगों को जो है पैसा कमाना, धंधा खोलना। बाकी ये लोग यही गौशाला खोलना है, अन्न क्षेत्र खोलना है, ये सब धर्म करते हैं। आपका भक्ति इससे बढ़ेगा नहीं। और सबसे बड़ा चीज है, मैं ये कहूँगा कि आप जिस प्रकार लोगों के साथ में बैठ कर सुनेंगे ऐसे जो है बन जाता है। अभी अब निरंकारियों के साथ में बैठ कर सत्संग सुन लिए तो निरंकारी आप हो जाएंगे। घर से अपना फोटो हटा देंगे, आप सारा संसार ब्रह्म है इसका कर सब उल्टा पुल्टा करने लगेंगे। अगर आप मुसलमानों के साथ है कि 6 महीना रह जाइए, अब नमाज पढ़िए, वो लोग का भी सुनिए, तो आप मुसलमानों के प्रति आपका रुचि हो जाएगा। बौद्ध धर्म के बाद बैठे उधर भी रुचि हो जाएगा, जैनों के पास बैठे उधर भी हो जाएगा। क्योंकि ना वो लोग ऐसे ऐसे तर्क दे करके आपको समझ, आपका दिमाग आपका तो पकड़ने का शक्ति है नहीं। वो तो हम लोग को जब बैठेंगे कोई बोल रहा है तो हम पकड़ेंगे कहाँ से बोल रहा है, कैसा है। आप साधारण सो भोले भाले लोग जो है, औरत लोग को या झोपड़पट्टी वाले ऐसे साधारण लोग को ये सब पकड़ नहीं पाते। वो जो बोलता है उसको सत्य मान लेते, लेकिन हम लोग जो है पकड़ लेते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर है, देखेगा कि ये झोला छाप डॉक्टर कैसे दवाई के बारे में, बीमारी के बारे में कोई चर्चा कर रहा है, तो वो आम पब्लिक नहीं समझ पाएंगे, वो सत्य मान लेंगे हाँ जो बोल रहा है। लेकिन कोई MBBS डॉक्टर वहाँ बैठा हो तो वहाँ पर उसको बोलेगा तुम कैसे बात कर रहा है, ये सब गलत बात बता रहा है, लोगों को इसे कह देगा। ऐसे ही जो है जो भी आकर यहाँ हम जो प्रथा प्रवचन कर रहे हैं सब ये सब आम पब्लिक की, ज़्यादा करके महिलाएं सब जो कुछ ज्ञान है नहीं, जाकर बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, ताली बजा देते हैं, नाच लेते हैं, कूद लेते हैं, जो बोला सुन लेते हैं, बस मान लेते हैं। इनको कोई ज्ञान तो है नहीं, जो बोल दिया मान लिया। अब यही से बताया ऐसे बन जाते हैं। मैं देखा हूँ अपने 20 30 साल से 100 भागवत सुन लिए हैं, 100 बार रामायण सुन लिए हैं। जो गधे को गधे, ना भगवान के नाम में रुचि हुआ, ना भगवान के ध्यान में रुचि हुआ, ना कोई प्रेम भगवान से हुआ। ऐसे ही गधा ऐसे ही, ऐसे मैं देख रहा मेरे पास सब आते हैं। क्योंकि ना जहां जाते हैं गौ कथा कहाँ हो रहा है तो वहां जाके बढ़ जाएंगे तो गौ के प्रति प्रेम हो जाएगा। कहाँ पर कोई निरंकारी आए तो वहां पहुंच जाए तो वहां हो जाएगा। कोई भागवत कर रहा है तो वहां जो बोलेगा हो जाएगा उसके बाद। इसलिए मैं ये सब जो है मैं चाहता हूं जिसको भक्ति करना हो ये सब जगह भटक के ये सब सुनना नहीं चाहिए। अगर भक्ति करना हो डायरेक्ट भगवान का नाम जब स्मरण चिंतन में लगना चाहिए। लेकिन हाँ ये जरूर कहूँगा जो अभी नए है, कुछ जानकारी है नहीं है, एकदम नहीं कर रहे हैं कुछ, तो वो लोग जरूर जाए कि ना वहाँ कुछ नहीं तो कुछ तो भगवान का नाम चर्चा भी हो रहा है, कुछ कीर्तन हो रहा है तो कुछ जानकारी मिले। डायरेक्ट तो नाम जप में लग नहीं पाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति को थोड़ा सा भक्ति पूजा पाठ में रुचि हो गया, ज्ञान हो गया, मन लग गया भगवान में, वो लोग को ये है भगवान का नाम जप में रुचि रख करके केवल जप और स्मरण चिंतन करने चाहिए। मैं अपना जीवन का बताता हूँ, 20-30 साल जीवन मेरे को हो गया घूमते हुए, साधु संत बने हुए। अभी तक भारतवर्ष में कोई एक ही संत ही मेरे को मिला था जिसके सामने बैठ करके मैं प्रवचन बढ़िया से सुन सकता हूँ। बाकी जितने मिले बस क्या क्या बोलेंगे, फिर गुस्सा आएगा। आज तो मैं सुनता ही नहीं कुछ। कहे मैं 10 मिनट अगर किसी का सुन लिया तो मेरे को क्रोध आ जाएगा, गाली दूंगा। केवल एक ही मिला था, राम सुखदास जी महाराज, हमारे जो गीता प्रेस के, उनका बहुत सारे किताब निकलते। गीता प्रेस का कोई भी किताब निकलता है तो उनको पहले पढ़ाया जाता था। श्री राम सुखदास जी महाराज राजस्थान के जो है श्री रामस्मयी संप्रदाय के बहुत पहुंचे अनुभवी। आप उनका अभी भी किताब आप गीता प्रेस से निकलता है, लाकर पढ़िए तो आपका भक्ति बढ़ जाएगा। केवल वही व्यक्ति कभी कभी जो है, जो ऋषिकेश में जो मैं रहता था तो वो आते थे वहाँ पर गीता भवन आदमी प्रवचन करते थे, वो सुनते थे। बस उनके प्रवचन सुन के भक्ति बढ़ जाता था, नाम जप में रुचि हो जाता। क्योंकि ना वो नाम जप, भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण को ज्यादा बल देकर कहते, शास्त्र का प्रमाण देके। आओ बाकी जितने कथाकार है ये लोग भगवान का नाम जप स्मरण चिंतन को बल न दे करके खाली गौशाला खोलो, अन्न क्षेत्र खोलो, ये करो, दान करो, ये करो, पिता माता की सेवा करो, यही सब ज्यादा धर्म का ही ज्यादा वर्णन करते हैं। करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा करके भक्ति के ऊपर बल देना चाहिए।
ये भागवत रामायण भक्ति शास्त्र है, धर्मशास्त्र नहीं। ये भक्ति करने के लिए, भगवान के चरण में प्रेम होने के लिए शास्त्र ये बनाया है। तो अभी तक मेरे को 30 साल के अंतर्गत कोई एक साधु संत या कोई प्रवचन करता नहीं मिला जिसके सामने मैं बैठ करके 2-4 घंटा या 5 घंटा सुन सकता हूँ। क्यों ना, आधा घंटा सुनते ही वो क्या बोल देगा, मेरे को गुस्सा आ जाएगा। इसलिए मैं कहीं जाता नहीं। केवल वही एक संत जी थे जिनका मैं बैठ कर सुनता था। अगर गृहस्थ में कहा जाए तो हमारे ये जैल दयाल गोविंद थे गीता प्रेस के, हनुमान पधार की जो पधारी थे गीता प्रेस के संस्थापक, वो भी क्यों ना वो राम सुख दास के साथ उनका कॉन्टैक्ट था, वो उनके साथ उनका संबंध था। इसलिए उनके तीनों का जो है आप एक ही हिसाब देखेंगे। आप वो लोग का आप अभी भी प्रवचन, अगर जो किताब मिलता है गीता प्रेस से आप पढ़ेंगे तो भी आपको जो है भगवान का भक्ति बढ़ाने वाला होगा। तो मैं ये कहूँगा, अगर आपको राम भगवान के लीला कथा देखने की, सुनने की रुचि है तो रामानंद सागर की रामायण देखिए, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखिए, रामानंद सागर की कृष्णा देखिए। ध्यान रहे, महाभारत ये बहुत निकला है, आलतू फालतू नहीं देखने का। केवल बी.आर. चोपड़ा की जो महाभारत है, रामानंद सागर की रामायण, नहीं तो बीच में निकला था सिया के राम, एकदम कहाँ से फटीचर वाला जो है इसे बनाया था। मेरे को इतना क्रोध आता था देख देख के वो रामायण कि मिल जाए तो उनका गला दबा देता मैं, अगर जो बनाने वाला है। तो ऐसे रामानंद सागर का रामायण देखिए, बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखिए, रामानंद सागर की कृष्णा देखिए। अगर चरित्र लीला सुनने की, देखने की इच्छा है, क्यों ना, जब आप देखेंगे तो उसी के अंदर भी सब रहता है, लीला कथा। लेकिन कथा प्रवचन जहां तहां जो आ रहे हैं सो आजकल ये सब भ्रमित करने वाले, ज्यादा किसी का मत सुनिए अगर भक्ति बढ़ाना चाहते हैं। नहीं तो कितने हैं लोग जो है वहाँ कोई आ गया वहाँ दौड़ेंगे, कोई आ गया वहाँ तो वहाँ दौड़ेंगे, वहाँ दौड़ेंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ दौड़ेंगे। दौड़ दौड़ के इधर सुना कुछ दिमाग खराब हो गया, उधर कुछ और सुना, उधर कुछ और सुना, दिमाग क्रे कहे रहता है सबका। मेरे पास सब प्रकार लोग आते। तो आपको बताया भगवान का नाम ज्यादा जपिए, भगवान का सुंदर रूप का ध्यान ज्यादा कीजिए, एकांत में बैठ करके भगवान को याद करके प्रार्थना कीजिए, रोइए थोड़ा, उनको व्याकुल होकर प्रार्थना कीजिए। ये बहुत बड़ा चीज है प्रार्थना। रामानंद सागर का रामायण देखिएगा, रामलीला देखने की इच्छा है, और बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखिए, कृष्णा रामानंद सागर देखिए, या तो और जो रामलीला बहुत गांव गांव में आते, रामलीला अगर आपको देखने मिलता है वो भी देखिए, वहां पर कोई फ्रॉड नहीं है। भगवान का धाम जैसे बद्रीनाथ है, जगन्नाथ है, रामेश्वर है, जो बड़े बड़े धाम होते हैं, वृंदावन है, अयोध्या है, ये सब धाम में जा करके आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे रह करके वहाँ भगवान का जो बांके बिहारी का, कनक बिहारी का है, बद्रीनाथ भगवान का दर्शन कीजिए, वहाँ पर बैठ के जप तप कीजिए, कुछ दिन वहाँ रह के तपस्या कीजिए, साधना कीजिए, देखेंगे इससे ही भक्ति बढ़ेगा। धाम की महिमा, राम च रूप धाम च लीला धाम परात्परम एतम ततुष्ठ नित्यम सच्चिदानंद विग्रह कहा गया है। तो भगवान का नाम जप, रूप ध्यान और प्रार्थना भी कर ही रहे हैं। रामंश रूप, रूप हो गया, नाम हो गया, धाम हो गया, और लीला मतलब जो मैं बताया रामानंद सागर की यही रामायण है, महाभारत है, सब देखने का। लीला मतलब नहीं कि आजकल जो प्रवचन कर रहे हो सुने। तो ये सब जो है भगवान का धाम भी जो है सच्चिदानंद स्वरूप है, वहां जाकर निवास करे, दर्शन करे, इससे भी आपका भक्ति बढ़ेगी, आपका जो है ज्ञान बढ़ेगा, आपकी जो है मन स्थिर होगा। और कोई संत, कोई गुरु आपके दरबार पर अगर आवे, साधु संत महात्मा, तो उनकी जो है स्वागत करके उनकी सेवा भी कीजिए। ऐसे आजकल बहुत प्रकार के संत घूम रहे हैं, सब भीख मांगने वाले भी नकली संत है। आजकल तो संत भी बढ़िया नहीं मिल रहे हैं। अयोध्या वृंदावन काशी ये सब में कोई कोई रहते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, असली ये सब मिलना ही मुश्किल है। ज़्यादा करके लोग जो गृहस्थ लोग बेस बना कर आजकल सब घूम रहे हैं संत बन के, सब मांगने के लिए। ऐसे तो ऐसे व्यक्ति आपको लगे तो ठीक ही आ गए संत का बेस में, उनका भी चाय पानी जो पिलाना है पिलाया करेंगे, 10 20 25 दो दक्षिणा दे दीजिए, स्वागत कर दीजिए, लेकिन ज़्यादा चिपकना नहीं। क्यों ना आजकल बहुत फ्रॉड लोग भी घूम रहे हैं संत बेस में। लेकिन आपको लगे कोई नए अयोध्या के या वृंदावन के कोई अच्छा कोई साधु संत महात्मा पधारे हैं, तो उनको जो है
संतों को गुरु रूप में, भगवान के भक्त के रूप में बढ़िया से स्वागत कीजिए, बढ़िया से उनको अपने घर में ले करके चरण धोकर चरणामृत लीजिए, उनका भोजन कराइए, दान कीजिए, सेवा कीजिए। तो ये संत साधु महात्मा की सेवा भी भगवान की प्रसन्नता का बहुत बड़ा कारण है। तो इसी प्रकार से जो है संतों की सेवा, गुरुओं की सेवा, भगवान का लीला कथाओं का मैंने बताया, नाम जप, सुंदर रूप का स्मरण, धाम तीर्थों का, ये सब जो है ज़्यादा कीजिए। तो ये सब करने से आपका भक्ति और दिन दिन बढ़ता जाएगा। लेकिन ये सावधान रहे, आजकल जो कथा प्रवचन आया है इससे एकदम सावधान रह जाइए। मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं कथा प्रवचन का विरोध नहीं, मैं खुद कथा प्रवचन करने वाला आदमी। मेरा भी यूट्यूब चैनल में राम कथा, भागवत कथा, भक्तमाल कथा का पूरा चैनल है। लेकिन आजकल जो है छोटे छोटे बच्चे, लड़के लड़कियां, कोई भी आ करके थोड़ा तिलक लगा करके, अपने पे संत लगा करके, सब कौन जात के, कौन धर्म के, कैसे कैसे लोग सब आ करके जो है सब शुरू कर दिए हैं। किसी को ज्ञान नहीं है, सब अपना शुरू कर दिए। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूँ, और कुछ नहीं। अच्छा देखिए, अभी परसों जो है कोई आदमी आकर मेरे को वीडियो एक दिखाया, वो अनिरुद्धाचार्य हमारा वृंदावन में है, जो भागवत कथा, राम कथा करते हैं, उनका वीडियो दिखाया। उनमें एक लड़का पूछता है प्रश्न कि आपने भगवान को देखा? तो अनिरुद्धाचार्य जी कहते हाँ मैं देखा। तो मेरे को दिखाइए। तो वो जो उनका मंच में जो बगल में जो एक भगवान का मूर्ति जो रखे हैं, राधा कृष्ण का, राम लखन सीता से मूर्ति बना के रखते हैं ना सब कथा सत्संग पेंडल में, बोले यही है भगवान, देखिए। तो उन्होंने कहा है तो मूर्ति आपने बनाया है ना, आपके लिए मूर्ति है, लेकिन मेरे लिए तो साक्षात भगवान है। आपको मूर्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन मेरे को तो भगवान दिखाई दे रहा है, मैं उसमें भगवान देख रहा हूँ। वो लड़का बोला कि ये तो हुआ फ्रॉड हुआ, मैं प्रत्यक्ष जो भगवान है, जो रक्त मांस शरीर से पर, जैसे कृष्ण भगवान थे, राम थे, ऐसे में आप देखें मैं पूछ रहा हूँ। तो उसको जो है बेवकूफ बना कर बस बोल रहे थे भाई मैं तो इसी में उनको देख रहा हूँ, तुम्हारा नजरिया अलग है। अब बताइए वो लड़का का पूछने का मतलब क्या है कि आपने भगवान जो साक्षात चलते फिरते भगवान को देखा है, उनका पूछने का प्रश्न ही। ये अपना एक मूर्ति दिखा कर बोलते ही भगवान है, मेरे को इसमें भगवान दिखाई दे रहा है, तुम उसमें मूर्ति देख रहे हो, ये कोई उत्तर तो हुआ नहीं। वो लड़का जो पूछ रहा है उसका उत्तर देना चाहिए ना। अरे बोल लेते भाई है भगवान को देखा हूं मैं, लेकिन मैं जिस प्रकार से देखा हूं तुमको भी उसी प्रकार से प्रोसेस से गुजरेंगे तब देखेंगे। तो ये सब बहुत सारे उल्टा पुल्टा से उत्तर देते, किसी का ठिकाना नहीं, इसलिए आप सावधान रहिए। जय श्री राम।